हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। देखो दोस्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो विसर्ग संधि बताने जा रहे हैं। हमने विसर्ग संधि का कल क्लास 1 कराया था, आज विसर्ग संधि का दूसरा क्लास है और हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि संधि होती है 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ लिया है और विसर्ग संधि हमारी चल रही है। विसर्ग संधि का कल हमने क्लास 1 किया था, आज विसर्ग संधि का क्लास 2 है। देखो दोस्तों, देखते हैं विसर्ग का रे होना। विसर्ग का रे होना, यदि विसर्ग से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आए, ये कह रहा कि जो आ वाला अनार और आ वाला आम से कोई भिन्न स्वर आए, जैसे ई ऊ ए, ये स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या ये रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम उदाहरण के थ्रू देखते हैं। जैसे में 2 प्लस गुण, हमने पढ़ा था कि विसर्ग से पहले अनार और आम वाले स्वर से कोई भिन्न स्वर आए, तो यहाँ पे हमको ऊ स्वर दिख रहा है। यहाँ पे विसर्ग से पहले दा पे ऊ स्वर लगा हुआ है और उसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या ये रे लेवे में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, रे हो जाता है। तो इसी प्रकार आपको इसमें वर्ग का जो गा दिख रहा है, ये तीसरा वर्ड है, क्योंकि कबूतर, खरगोश और गमला, तो ये तीसरे पार आए तो वर्ग का तीसरा हो गया। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये रे में। तो इसका रे हो जाता। जैसे कि 2, तो ये विसर्ग है, ये वाला विसर्ग है, तो ये रे में चेंज हो जाएगा। तो दुर गुड़, और ये जो ये रे ऊपर लग जाएगा हलंत रे में, आधा आधा रे, तो दुर्गुण। इसी प्रकार जो उदाहरण नंबर 2 है, नी प्लस मल। नी प्लस मल, अब यहाँ भी हमको ईश्वर मिला हुआ है, ईश्वर है, और हमको जो बाद में मिला हुआ है, ये ले में तीसरा चौथा हो, तो ये चौथा वर्ड में मिला हुआ है। तो इसमें नी प्लस मल, तो ये क्या हो जाएगी, निर्मल, क्योंकि रे निकलेगा इसमें से, तो ये क्या हो जाएगी, नी, ये विसर्ग रे में चेंज हो जाएगा, रे म लो, क्या हो जाएगी, निर्मल। निर्मल, निर्मल, क्योंकि ये मल यहाँ से हो गया, नी यहाँ से, तो ये विसर्ग ये रे में चेंज हो जाता, किसमें, रे में, निर्मल। इसी प्रकार जैसे नी बल, तो नी बल है, तो नी ई आ रहा विसर्ग और ईश्वर आ रहा है और बाद में विसर्ग आ रहा, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, रे में। तो क्या हो जाएगा, नी विसर्ग रे में चेंज हो गया, रो ब लो, तो क्या बनेगा, निर्बल लो, निर्बल, निर्बल हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखो नियम नंबर 4, आ या ए वाली के स्थान पर ओ हो जाना बड़ी अंग, क्योंकि आ आएगा अनार वाला और बड़ी अंग जो विसर्ग वाली आती है, जो बड़ी अंग है ये वाली, के स्थान पर ओ हो जाना यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ, अथवा कह रहा कि यदि विसर्ग से पहले आ स्वर और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन
और जो सघोष व्यंजन होते हैं, जैसे कि सघोष व्यंजन होते हैं, जैसे किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण ये सघोष में आते हैं। जैसे कि आप लोग कवर्ग के लिखाएंगे कि साहब की कर कवर्ग के सघोष कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3, 4, 5। 3, 4, 5 पे कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 और 2 और 3, 4, 5। जैसे कवर्ग के लिखने का, खा, गा, घा, ढा। तो इसमें जो ये गैया से लेकर यहाँ यहाँ तक अणाय तक, अणाक खाली तक, तो ये सघोष हैं और ये पहले दो अघोष हैं। जैसे कोई सघोष व्यंजन जैसे किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या ये, रे, ले, वे, है में से कोई वर्ण हो तो ए और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। विसर्ग के बदले क्या हो जाता है, ओ। अब यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखते हैं मन प्लस योग, मन प्लस योग। तो इसमें आपको जो विसर्ग से पहले ना दिख रहा है, विसर्ग से पहले माँ दिख रहा है, विसर्ग से पहले ना दिख रहा है, और इनसे भी पहले ये जो माँ, ता, माँ, तो इनमें भी क्या लगा हुआ है, आस्वर्ग। क्योंकि आस्वर्ग छिपा हुआ, जैसे कि माँ में आस्वर्ग ही तो लगा हुआ है। जैसे माँ में हम लिखाएंगे तो इसमें आस्वर ही तो लगा हुआ है, इसमें आस्वर। जैसे कोई भी, अभी हमें ता लिखा हुआ है तो ता में आ स्वर छिपा हुआ है। तो यह बात करो, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे आ, मतलब आगे भी आ रहो, और यानी ना से भी पहले आ रहो, अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रेले में से हो तो आ और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है। जैसे कि मने प्लस योग, मने प्लस योग। तो अब यहाँ पे जो क्या बन जाएगा, मन योग, नहीं। क्योंकि जैसे कि अब यह ता में देखेंगे कि ता में ये ना कौन से स्थान पर आ रहा है, ता, दा, धा, ना। तो ये पांचवें वर्ड पर, तो पांचवें तो आ गई, ये सघोष में आ रहा है। ये ऐसे ही माँ आ रहा है सघोष में, पापतिन, पापल, बावकरी, बावट्टी, माँ मच्छी। तो ये पांचवें स्थान पर आ रहे हैं। तो इनका क्या हो जाता है बदले में, ओ हो जाते हैं ये। जैसे कि तमें प्लस गुड़। तो हमको यहाँ इससे पहले इसमें भी आ छिपा हुआ है और ता में भी आ छिपा हुआ है, ठीक है। और माँ पाँचवें में सघोष है ये, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये ओ में, ओ हो जाता है। तो जो विसर्ग है वो ओ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मन, मनो, योग, मनोयोग। जैसे कि यह दूसरे देखो, तमें प्लस योग, तो क्या हो जाएगा, तमो योग, तमो योग हो जाएगा। या तमें गुण हो जाएगा, या मन बल हो जाएगा। जैसे कि मन प्लस बल, तो क्या हो गए, मनोबल, ओ हो जाता है। पांच में देखो, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग गायब हो जाता है। यदि विसर्ग के पीछे रे व्यंजन हो, क्योंकि जो ये विसर्ग हो गया या के पीछे रे व्यंजन दिख रहा है हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके आगे हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे ये हर्ष स्वर लगे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ। जैसे नी प्लस रोग, क्योंकि इसके बाद में रे आ रहा है और इससे पहले हर्ष स्वर आ रहा है, तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी रोग, नी रोग, नी रोग हो जाएगा ये।
इसी प्रकार ये हो जाएगा नीरज, क्योंकि ये नी है प्लस रज, क्योंकि बाद में रा आ रहा है और पहले हर्ष पे स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये नी रज, नीरज, नीरज हो गए। लास्ट देखो, यदि विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, क्योंकि आपको इसके पहले आ स्वर मिल रहा है हमको और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अतएव, तो हम लिख देंगे, इसको हटा देंगे तो अतएव हो गई। दोस्तों आपकी संधि खत्म हो गई है। तो दोस्तों हम अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नई दमदार क्लास के साथ में। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तो साथियों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।